हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं आपको कुछ गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि गुरु पूर्णिमा आ रहा है और गुरु पूर्णिमा हम लोगों के यहाँ एक त्यौहार माना जाता है, जिसको पहले गांव देहातों में बकराही पूर्णिमा भी कहते थे। तो पहले वो बकौड़ा का रक्षा बना के सबके हाथों में पहनाया जाता था। जब हम लोग छोटे थे तो गांव में देखते थे कि सबका बकौड़ा का एक रक्षा बना लेते थे ना, उसको हाथ में पहनाते थे, कहते थे वो शुभ माना जाता है। लेकिन आज के डेट में बकौड़ा तो चलता नहीं है, क्योंकि बकौड़े वाला जो सीजन था वो गांव में ही था। शहरों में तो कोई नहीं जानता बकौड़ा और ना ही कोई इस्तेमाल करता है। खैर, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो सब जगह मनाते हैं, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, उसको सब लोग जानते हैं। बकराही पूर्णिमा भले अदर गई हो, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो सबको पता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में होती है। तो इस साल 2024 में कब पड़ रही है गुरु पूर्णिमा? तो गुरु पूर्णिमा 20 जुलाई शनिवार को पड़ रही है। 20 जुलाई शनिवार को शाम 6 बजे से आनी है गुरु पूर्णिमा। और शनिवार के शाम 6 बजे से आनी है। और अगले दिन जो शनिवार है, मतलब उस दिन 3:47 पर समाप्त हो जानी है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो क्योंकि जो सुबह से कोई भी व्रत हो, सुबह से होता है तो पूरा दिन चलता है ना। तो जब उदया तिथि में व्रत होता है कोई, तो लोग उदया तिथि वाला व्रत ही रखते हैं। तो वही 21 जुलाई को ही मनाई जाएगी। व्रत वाली पूर्णिमा 21 जुलाई को ही होगी। तो आप लोग अगर व्रत रखते हैं तो 21 जुलाई को ही रखिएगा, और अगर व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है। पूजा पाठ तो आदमी सभी लोग करते हैं। अगर आप लोगों ने गुरु बनाया है तो अगर आप लोगों ने गुरु बनाया है तो जाके क्या करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। तो चरण हमको ऐसे स्पर्श करना चाहिए, जैसे हम लोग पैर पूजते हैं ना, उस तरह गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे करके अगर हम लोग पैर छूते हैं ना गुरु के, एक हाथ को एक हाथ से क्रॉस करके, तो क्या होता है कि उसकी ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा डायरेक्ट हम पे आ जाती है। तो हमें हमेशा ऐसे ही हाथ करके, क्रॉस करके हाथ के ऊपर से पैर छूना चाहिए गुरु के। और हर किसी को अपने गुरु के पास जाना चाहिए इस दिन, और जो भी मेवा लेके जाना है, दान की चीज़ें लेके जाना है, गुरु को देना चाहिए। जैसे गुरु पूर्णिमा को लोग गंगा नहाते हैं, गंगा नहाना भी बहुत अच्छा माना जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन। और गंगा नहा के फिर मंदिर जाते हैं, गुरु के घर जाते हैं, जिसको हमने गुरु दक्षिणा जिससे ली है उनके घर जाते हैं। उनके घर जाके गुरु के पैर दबाते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद उनको पैसे जो भी देना होता है हमें, हम पैसे देते हैं दक्षिणा के रूप में। और अगर आप गुरु के घर जाइए तो एक पीले कलर का वस्त्र या फिर ब्लाउज की पीस या कुछ भी, मतलब कपड़े में ले जाइए, और फल ले जाइए, फल के साथ साथ मीठा भी लेके जाइए। और अगर आप लोग गांव से हैं तो जानते होंगे कि सीधा भी गुरुओं को दिया जाता है। अमावस पूर्णमासी को सीधे में चावल रख लीजिए, सब्जी थोड़ी सी रख लीजिए, कच्ची वाली आलू बैगन या कुछ भी, बड़ी रख लीजिए, आटा रख लीजिए, और पैसे रख लीजिए, चना की दाल रख लीजिए। ये सारी चीज़ें रख के और आप गुरु को दीजिए और बस उनके चरण स्पर्श करिए। अगर आप लोगों ने गुरु नहीं बनाया है, अगर बना रखा है तो ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने गुरु नहीं बनाया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग मंदिर जाके विष्णु जी की और भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तो उनको भी बस वही चीज़ें लेके जाना है। आपको पीला वस्त्र लेके जाना है। अगर विष्णु जी के मंदिर जा रहे हैं तो पीला वस्त्र लेके जाना है और विष्णु जी की पूजा करना है। विष्णु जी की पूजा करके बस उनको वही दान देना है। मीठा लेके जाना है, फल लेके जाना है, पीले कपड़े लेके जाना है, पीले फूल चढ़ाना है।
और उनकी पूजा करके विधि पूर्वक आना है घर। और अगर आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। वैसे भी पूर्णमासी के दिन लोग कथा सुनते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन और महत्व होता है, तो आप अगर चाहें तो गुरु पूर्णिमा के दिन कथा सुन सकते हैं सत्यनारायण भगवान की। और वहाँ पे आप आराम से कथा सुन के पंडित जी को सीधा प्रसाद सब दे सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो आप मंदिर जाके कर सकते हैं, गुरु के घर जाके कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो करिए प्लीज़ यार, लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि लाइक बहुत कम मिलते हैं आप लोगों के। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर आप लोगों का प्यार ना मिला तो वीडियो से उतनी खुशी नहीं होती। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला तो खुशी होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और जय श्री राम, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।